सो हेलो एवरीवन। एनाटॉमी के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन या जनरल एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके 3 क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ क्लास में आइए स्टार्ट करते हैं बोन्स के बारे में। बोन्स को हम क्लासिफाई करेंगे, कितने टाइप्स के बोन्स हैं। अगर हम शेप के हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे तो उसको कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप। तो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होते हैं, शॉर्ट बोन्स होते हैं, फ्लैट बोन्स होते हैं, इर्रेगुलर बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स, सिसमॉइड बोन्स, और इसके बाद जो लास्ट टाइप है, लास्ट 2 टाइप से एक्सेसरी और हेट्रोटोपिक बोन्स। चलिए आइए देखते हैं ये बोन्स के क्लासिफिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लॉन्ग बोन्स में देखिए हमने पढ़ा था एपिफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस। इसके एंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कवरिंग में होता है पेरिटोनियम, ठीक है, जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेडुला कैविटी होती है। ठीक है, पूरी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो लॉन्ग बोन में मोस्टली ये सब चीजें पाई जाती है। लॉन्ग बोन में मेन जो आता है वो है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। हाथ और पैर, लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स में जो लॉन्ग बोन्स है ये मोस्टली ऐसे ही टाइप के। अब कुछ बोन्स ऐसे हैं जो लॉन्ग बोन्स में नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसको मिनिएचर लॉन्ग बोन्स कहलाएंगे। जैसे कि हाथ में है मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स, पैर में पैलेंजस। इसका क्या है, एक ही एंड एपिफाइसिस का है, ठीक है। अब आइए देखते हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो है आपकी मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल। यहाँ पे कार्पल है, पैरों में टार्सल। उसको हम शॉर्ट, छोटे बोन्स हैं इसके, मतलब उसके जो एंड्स नहीं होते, ये बोन ऐसा ही होता है, क्यूब स्ट्रक्चर या ट्रायंगुलर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, तो शॉर्ट बोन्स है, इसके एंड्स नहीं होते। फ्लैट बोन में प्लेट्स की तरह होती है, प्लेट, जैसा कि हमारे और रिब्स, स्कैपुला, स्कल, ये जो बोन्स है हमने पढ़ा है ये सब फ्लैट बोन्स। इरेगुलर बोन्स जिसका कोई शेप ना हो, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, हिप बोन, स्कल के बेस में जो बोन है वो बोन, ये सब क्या है, इरेगुलर बोन्स। न्यूमैटिक बोन्स जिसके अंदर खाली स्पेस होता है, जैसे मैग्जिला, स्फेनॉइड, एथेमॉइड, ये सब नेजल बोन्स है जिसके अंदर स्पेस है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वेट को बियर कराते हैं, हल्का कराते हैं, स्पेस होने की वजह से। नेक्स्ट है सेसमॉइड बोन। ठीक है, सेसमॉइड बोन वो बोन है जो एम्बेडेड है टेंडॉन में, यानी एक्चुअली ये बोन है लेकिन किसी के अंदर रखा हो, ठीक है, या तो उसकी कवरिंग, ठीक है। ये खासकर आप देखेंगे पटेला यानी नी जॉइंट में, ठीक है, ऐसी जगह ये आपको सेसमॉइड बोन्स देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग बोन है देखिए, और ये आपके लॉन्ग बोन्स में देखिए 2 एंड्स है, ठीक है, यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक एंड है, 2 एंड है। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, फिर डायाफाइसिस सब। और ये आपके स्मॉल बोन्स, कार्पल बोन्स, पूरे स्मॉल बोन्स। ये इरेगुलर बोन्स है, रिब है और स्कैपुला, फ्लैट बोन्स, सॉरी, इरेगुलर बोन्स। ये न्यूमैटिक बोन, एथमॉइड है, ये भी आप नाक के अंदर या नेजल एरिया में देखने को मिलेगा, या फिर सेसमॉइड बोन आपको यहाँ पे पटेला,
जो नी के पास होता है। दूसरे है एक्सेसरी बोन्स, यानी ये बोन्स जो है दूसरों को हेल्प करते हैं, ठीक है, या फिर मिलाने में हेल्प करते हैं। जैसा कि बॉडी के अंदर जो स्कल है, स्कल के अंदर बीच में क्या होता है, पहले कार्टिलेज होता है, फिर आगे चल के सुचर्स बन जाते हैं, वो दोनों जुड़ जाते हैं क्या एज होने के बाद, तो उसको हम एक्सेसरी बोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपिक बोन्स, ठीक है। यहाँ पे बोन्स आगे चल के डेवलप हो जाते हैं, खासकर जो सॉफ्ट टिश्यूज है, अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे ज्यादातर, तो वो हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट होके बोन बन सकते हैं। लेकिन ये समटाइम्स होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। वो जैसा कि राइडर्स बोन, खासकर हॉर्स राइडर्स, जिसको वो हॉर्स चलाने की वजह से एक बोन डेवलप हो जाता है, कौन सा मसल, एडेक्टर मसल्स के पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हुए, इसको याद रखना, समझना जरूरी है। ये हमने पढ़ा था, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, ये कैंसरस बोन है, कॉम्पैक्ट बोन है, ये सब बोन्स के बारे में। और हमने सर्कुलेशन के बारे में भी देखा था, बोन सर्कुलेशन के बारे में, एपिफाइसल आर्टरी, मेटाफाइसल आर्टरी, पेरियोस्नल आर्टरी, ठीक है, ये सब हमने देखा था हमने। यहाँ पे एक बोन के साथ एक और चीज को समझना जरूरी है, वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज किसको कहते हैं, देखिए, कार्टिलेज को नेम है कॉन्ड्रोस, ठीक है, और ग्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल दोनों कहा गया। कार्टिलेज ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कंपोज्ड सेल से, कौन से सेल से बने हुए हैं, कॉन्ड्रोसाइट से बने हैं। और इसके अंदर क्या है, फाइबर है, ठीक है, फाइबर है। और ये क्या है, इलास्टिक देन बोन, कॉन्ड्रोसाइट्स प्लस फाइबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, कार्टिलेज कहें। और ये बोन से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, इलास्टिसिटी इसके अंदर मौजूद है। इसके फीचर्स क्या है, इसको ना तो ब्लड सप्लाई है, ना तो लिम्फेटिक सप्लाई। इसके जो न्यूट्रिशन मिलेगा किसके थ्रू मिलेगा, जो सप्लाई उस एरिया में बोन्स को होगा, उस बोन्स के थ्रू इनको न्यूट्रिशंस मिलेगा, ठीक है। इसको ना, और ना इसको नर्व्स है, इसको नर्व्स भी नहीं है। अब कार्टिलेज जो है, एक कवरिंग है कार्टिलेज के ऊपर, उसका कवरिंग का नाम क्या है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसको कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। जैसे बोन को कवरिंग है पेरियोस्टियम की, इसी तरह कार्टिलेज की कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जब कुछ बोन्स ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग में कार्टिलेज होते हैं, उसके बाद बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ये कैसा होता है, जो कार्टिलेज है वो कैल्सीफाई हो जाएंगे, उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो भी सब्सटेंस ऐसे आके उसमें जमा हो जाएंगे, और उसके अंदर के कॉन्ड्रोसाइट्स डाई, उनकी उनकी डेथ हो जाएगी, तो कार्टिलेज जाके बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका डिफरेंस देखिए, वही हमने पढ़ा था, बोन इज हार्ड, कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, इलास्टिक। इसके अंदर बोन में मटेरियल होता है, इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसमें कैल्शियम नहीं होता। नर्व सप्लाई नहीं होता बोन में, इसमें नहीं होता। इसमें वेजल्स है, इसमें एवैस्कुलर है, वेजल्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखिए, जो एपिफाइसिस है, बोन का एरिया, एक बात बता दूं यहाँ पर, ये बोन का एरिया है, एपिफाइसल एरिया है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। कभी कभी किसी किसी को क्या होता है, एपिफिशियल आर्टरी डायरेक्ट सप्लाई नहीं रहता, उनको विद द हेल्प ऑफ मेटाफाइशियल आर्टरी ही ब्लड सप्लाई एपिफाइसिस एरिया में होता है। अगर किसी को ये कार्टिलेज इंजरी हो जाए, मार लग जाए,
तो ब्लड सप्लाई टू द एपिफाइसिस बंद हो जाता है। तो ये एरिया नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस होने लगता है, फिर ये डैमेज हो जाता है, फिर पेन होता है, खासकर हिप बोन में ये देखने को मिलता है। अब कार्टिलेज जो है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे होता है देखिए। हाइलिन कार्टिलेज खासकर लॉन्ग बोन्स में होता है, जो बोन्स अटैच करने का है वहां पे होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। और फाइब्रो कार्टिलेज खासकर जो जॉइंट्स होते हैं, दो जॉइंट्स के बीच में होते हैं। ठीक है। ये इलास्टिक कार्टिलेज खासकर आपके ईयर के अंदर है, वोकल कॉर्ड के अंदर है। ठीक है। तो इसमें फाइब्रो कार्टिलेज आप खासकर देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको हमें समझना है कहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है। दो बी बोन के दरमियान है, एक ही बोन के कनेक्टिंग पॉइंट्स में भी है, और दूसरा किसी ऑर्गन के साथ अटैच है। तो ये था हमारा बोन्स के बारे में थोड़ा बहुत। अ, और क्या था, कार्टिलेज के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना। अब आइए बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स को जो टर्म यूज किया गया वो ऑर्थन, ऑर्थन, ऑर्थो जो यूज करते हैं, ऑर्थो, ऑस्टियो, स्टियो बोन, ऑर्थो, जॉइंट, जॉइंट स्पेशलिस्ट। डिफरेंट डिफरेंट नेम से देख सकते हैं। जॉइंट किसको कहते हैं? दो बोन या फिर दो कार्टिलेज जहाँ जॉइन होते हैं, दोनों अलग अलग है, उसको हम कहेंगे जॉइंट। या फिर बोन और कार्टिलेज दोनों जॉइन हो रहे हैं, ये भी जॉइंट है। और मूवमेंट वहां पे हो रहा है, उसको हम जॉइंट कहते हैं। अब कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं, मूवेबल है फ्रीली, कुछ फ्रीली इमूवेबल है, कुछ मूवेबल है, कुछ इमूवेबल है, कुछ लाइटर मूवेबल। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, हर बोन, हर उंगली, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जैसा जैसा वो बढ़ते रहता है, वो फ्यूज होते रहते हैं, बोन्स क्या होंगे, एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे। ठीक है। जैसा कि स्कल बोन है, पेल्विक बोन है, ये सब चीजें। तो हम देखेंगे, आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर के हिसाब से फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब दिखने में कैसा दिख रहा है। फाइब्रस जॉइंट यानी दो जॉइंट की चीज में क्या है, फाइबर है। दो जॉइंट के दरमियान कार्टिलेज है, या दो जॉइंट के दरमियान फ्लूइड है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं हम लोग, या साइनोवियल जॉइंट। या फंक्शन के एतबार से इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल को हम कहते हैं सिन आर्थरोसिस। जो फाइब्रस जॉइंट है उसी को हम सिन आर्थरोसिस कहेंगे। जो कार्टिलियस जॉइंट्स है उसको हम एम्फी आर्थरोसिस बोलेंगे, स्लाइटली मूवेबल। जो साइनोवियल जॉइंट है वो कहलाएंगे डाई आर्थरोसिस, फ्रीली मूवेबल। तो सिन आर्थरोसिस में नो मूवमेंट। तो क्यों? वहां पे फाइब्रस टिश्यू है, शिफ्ट ऐसा चिपका हुआ है कि आप मूव नहीं कर सकते, दो बोन आपस में। ये याद रखने वाली बात। और एम्फी आर्थरोसिस में थोड़ा मूवमेंट है, क्योंकि वहाँ कार्टिलेज जी जॉइंट। और डायआर्थराइसिस में साइनोवियल फ्लूइड है, वहाँ पे स्पेस भी है, वहाँ पे क्या है, जॉइंट भी है दोनों को, और वहाँ पे फ्लूइड भी है। इस वजह से देखिए, सिन आर्थरोसिस ये फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे है, स्कल में। स्कल के बोन्स जो फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ये भी आके जुड़ रहा है, तो जॉइंट हो गया। तो ये जॉइंट कौन से टाइप का है, सिन आर्थरोसिस या फाइब्रस जॉइंट जिसको हम कहेंगे। इसके बीच में फाइबर है तो दोनों को जोड़ा हुआ है, और ये मजबूत जोड़ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्फी आर्थराइसिस, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है देखिए, थोड़ा मूवेबल है। आप नेक को मूव कर सकते हैं, कमर को मूव कर सकते हैं, लेकिन एकदम फ्री नहीं कर सकते मूव। क्यों? क्योंकि
ये वन डायरेक्शनल हो सकते हैं, वन डायरेक्शनल मोस्टली। इसी को हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। क्या कहेंगे? ये बैक जो जॉइंट है, इंटरवेंट्रिबल जॉइंट, या इसको एम्फी आर्थराइसिस या सेकंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहें। नेक्स्ट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट या डाई आर्थराइसिस, जो साइनोवियल जॉइंट से बना हुआ है। साइनोवियल जॉइंट से बना हुआ है। साइनोवियल जॉइंट ऑल डायरेक्शंस के अंदर है। ये हम जानेंगे साइनोवियल जॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइनोवियल जॉइंट क्या है, देखिए। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं कि मूवमेंट है तो पूरे ऑल डायरेक्शन है, लेकिन अक्सर मूवमेंट हो जाएगा। जैसा आपका नी है, ये साइनोवियल जॉइंट है। आपका हिप है, साइनोवियल जॉइंट है। आपका शोल्डर है, ये भी साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इसके पास लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसके अंदर कवरिंग होता है फ्लूइड का। यहाँ देखिए, ये आपका बोन है। ठीक है, ये आपका बोन है, एक दो बोन्स। ये बोन जो है आपका इस तरह है। ठीक है, ये बोन जो आपका इस तरह। ठीक है, ये बोन आगे इसमें अटैच। तो एक ऊपर से कवरिंग है। ठीक है, तो हम दूसरी इसमें डालेंगे इमेज में। यहाँ पे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक जॉइंट है। ये खासकर हम नी जॉइंट की बात करें। ठीक है, ये आके इसमें कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है इसमें। और एक ये क्या है, कनेक्टिंग है, लिगामेंट्स है, यहाँ पर कैप्सूल्स है, सब है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज नंबर वन। ये क्या है? कैप्सूल। ये जो क्या है, कैप्सूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो है, यहाँ पर आपका एक और कवरिंग है, जिसको हम कहेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन ही साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करेगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। बस अभी ये यहाँ के डायग्राम को समझ रहे हैं। तो ये साइनोवियल जॉइंट। तो डाई ऑर्थरासिस, सेन ऑर्थरासिस, एम्फी ऑर्थरासिस क्या है, हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब रीजनल क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप या लिम्ब टाइप, ये भी सब क्या है, इसी में आएंगे। सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट, सब ये चीजें भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज हम लोग अब समझेंगे। तो आइए देखते हैं जॉइंट्स को फिर से हम लोग थोड़ा डिटेल में। जॉइंट्स, तो जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन हुई थी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से। फर्स्ट स्ट्रक्चरल हिसाब से है। ठीक है, आप देखेंगे तो उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने किया, फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया, फिर रीजनल किया। ठीक है, ये तीन हिस्सों में क्या, स्ट्रक्चरल में आपको देखेंगे
फाइब्रस हो सकता है, या तो जॉइंट के दरमियान फाइबर है, जॉइंट के दरमियान कार्टिलेज है, कार्टिलेजिनियस, इस वजह से इसको कार्टिलेजिनियस कहा गया है, या साइनोवियल है। फंक्शनल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सिन ऑर्थरोसिस, ऑर्थरोसिस, एम्फी ऑर्थराइसिस और डाई ऑर्थरोसिस। ठीक है, अगर रीजनल हिसाब से देखेंगे, स्कल है, वर्टिब्रा है, या फिर लिम्स है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, फाइब्रस सिन ऑर्थराइसिस है, कार्टिलेजियस एम्फी ऑर्थराइसिस है, साइनोवियल है, डायआर्थराइसिस। फाइब्रस सिन ऑर्थराइसिस है, स्कल एग्जाम्पल है उसका। कार्टिलेजियस एम्फी ऑर्थराइसिस है, वर्टिब्रा एग्जाम्पल है उसका। साइनोवियल जॉइंट्स डायआर्थराइसिस है, और लिम्स इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हमने तो देख लिया, फाइब्रस देखा हमने, कार्टिलेजियस हमने देख लिया, ये इमूवेबल, ज्यादा मूवेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूवेबल के बारे में हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, आप देख लीजिए इजीली। फाइब्रस सेन ऑर्थराइसिस, इसको हम नॉन मूवेबल जॉइंट भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल स्कल, स्कल में जो भी बोन है मोस्टली यही है। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनियस, एम्फी, एम्फी ऑर्थरोसिस, ये स्लाइटली मूवेबल है। एग्जाम्पल वर्टिब्रल कॉलम, इसका क्या है, कार्टिलेज है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइनोवियल जॉइंट, डायआर्थरोसिस, फ्रीली मूवेबल, इसका एग्जाम्पल है हमारा लिम्स, अपर लिम एंड लोअर लिम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपर लिम और लोअर लिम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। तो बेसिकली थोड़ी चीज़ें तो मैं बता दिया आपको, और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। साइनोवियल जॉइंट में होता क्या है, साइनोवियल जॉइंट में होता क्या है। फर्स्ट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, सेकंड होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, थर्ड जो है आर्टिकुलर कैप्सूल। फोर्थ होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। फिफ्थ होता है लिगामेंट्स। और फिफ्थ होता है लिगामेंट, सिक्स्थ होता है आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस। ये छह चीजें होते हैं साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट में क्या क्या है देखिए, ये आपका नी जॉइंट है। ठीक है, नी जॉइंट ये हो गया फीमर, ये टिबिया, क्या है, बोन है, फीमर बोन है। ठीक है, नंबर वन। अब इसके ऊपर जो है आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज,
ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट, आर्टिकुलर क्या है? कैप्सूल। ये हो गया आपका आर्टिकुलर कैप्सूल। ये हो गया आर्टिकुलर कैप्सूल। सेकेंड ये हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका थर्ड नंबर, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। ये है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। अब लिगामेंट्स होते हैं, कुछ लिगामेंट्स बोन से बोन अटैच होते हैं। ये बोन से ये बोन अटैच होते हैं, इधर से इधर जाएंगे, पीछे आगे सब लिगामेंट्स होते हैं, ताकि बोन होल्ड कर सके। इसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। हर लिगामेंट का अलग अलग नाम है। जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे, लोअर लिम्ब में आ जाएंगी, अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो अपर लिम्ब में वो चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर मिनिस्कस होता है। ठीक है। अब एक ये होता है, इसको डिफरेंस करने वाला दोनों कट बीच में। ठीक है। अब मेम्ब्रेन, ये भी लिगामेंट है। ठीक है। और यहाँ पे बीच में होते हैं आपको एक आर्टिकुलर क्या है, डिस्क होते हैं, इसको मिनिस्कस कहते हैं। ये है मिनिस्कस। ओके। और एक है जो मजल्स आ रहे हैं, वो मजल्स आखिर में आके क्या बन जाएंगे? टेंडॉन। टेंडॉन भी होता है यहाँ पे। ठीक है। टेंडॉन भी क्या है? बोन्स, मजल्स टू बोन करता है। ठीक है। अब एक एक चीज के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है, ये यही कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन के ऊपर है, इसका थोड़ा फंक्शन देखिए। अब ये स्मूथ होता है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है। अब ये क्या कराता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी रगड़न को रोकता है। अब्जॉर्ब शॉक, यानी कि अगर कभी हम भागते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी मार लग जाता है, चोट लग जाती है, तो शॉक से हमको बचाते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वेजल्स नहीं होते। ठीक है, और ना तो नर्व्स होते हैं। ये क्या है? कॉनकेव है ऊपर वाला, नीचे कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल डैमेज, अगर डैमेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, तो इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए नी जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? घसे जाता है साइनोवियल फ्लूइड कम होने के बाद। ठीक है, इसी वजह से डॉक्टर सर्जरी कराता है और उसको कट करके वहाँ पे दूसरी चीज अप्लाई कराते हैं। और ये क्या करते हैं? वेट बियर है। वेट बियर बहुत इंपॉर्टेंट, वेट बियरिंग जॉइंट। अब इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। ये तो कवरिंग है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन कवरिंग है, लिगामेंट्स तो अटैच है मालूम है। अब पढ़ेंगे साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है। साइनोवियल फ्लूइड कौन बना रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन बना। और ये विस्कस है, एकदम गाढ़ा है, क्लियर है। गाढ़ा है ऐसा मतलब उसके अंदर कचरा वचरा कुछ नहीं है। ठीक है। और ये पूरे कैविटी में फिल्ड है। इसके अंदर एक एसिड है जिसको हम कहेंगे हाइलोरिक एसिड। हाइलोरिक एसिड इसका नाम है। ठीक है। अब ये क्या कराता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज को यहीं से न्यूट्रिशन, कि उसके पास नर्व्स नहीं है, उसके पास वेन आर्टरीज नहीं है, ना तो लिम्फेटिक सप्लाई है, तो उसको कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। कहाँ से? सेनोवियल मेम्ब्रेन से। ये क्या काम कराता है? लिब्रिकेशन कराता है, फिर फ्रिक्शन को कम कराता है। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम भी वही है, साइनोवियल फ्लूइड का काम भी वही है। अब आइए साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है? इसको ब्लड सप्लाई। ठीक है। ये क्या कराता है? साइनोवियल फ्लूइड को बनाता है, जिसके अंदर क्या है? हाइलोरोनिक एसिड। क्या है? साइनोवियल फ्लूइड में क्या है? साइनोवियल फ्लूइड में क्या है? हाइलोरो एसिड। हाइलोरिक एसिड। हाइलोरिक एसिड बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, गाढ़ापन। हाइलोरिक एसिड कम होगा तो विस्कोसिटी कम होगा, यानी लिक्विड पतला होगा। इसके अंदर क्या है? ये एसिड है, और ये क्या काम करता है? फैगोसेटिक एक्टिविटी। फैगोसिटिक
एक्टिविटी, फैगोसिटिक एक्टिविटी है, किल्स द बैक्टीरिया, किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इसका काम है। लिगामेंट्स तो मैंने बता दिया, लिगामेंट्स क्या है, अटैच करते हैं बोन टू बोन। ठीक है, ये फाइब्रस कैप्सूल से बने हुए होते हैं लिगामेंट्स, कोलेजन फाइबर से इसके अंदर, और स्टेबिलिटी रखते हैं, मूव, बोन को एक जगह रखाते हैं और मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइनोवियल फ्लूइड था। अब साइनोवियल फ्लूइड में भी जॉइंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स है। वो है यूनी एक्सल, साइनोवियल जॉइंट जो है इसमें थ्री टाइप्स है। एक है यूनी एक्सियल, और एक है बाई एक्सियल, और एक है आपका पॉली एक्सियल। ठीक है, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, पॉली एक्सियल। यूनी मतलब एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, सिंगल डिग्री बोल सकते हैं इसको। ये 2 डिग्री है, बाई 2 डिग्री। ये 3 डिग्री ऑफ, पॉली मतलब 3 डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी सिंगल में एक ही डायरेक्शन में आ सकते, टू में दो डायरेक्शन हो सकते हैं, और थ्री में 3 डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है। यूनी एक्सियल भी फिर अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, कॉन्डलार जॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ही डायरेक्शन, इसमें क्या है, जैसा कि आपके हाथ, यहाँ के बोन्स, एक ही मूवमेंट है इसका। ठीक है, इसका मूवमेंट क्या है, एक ही है, एक ही मूवमेंट है। रेडियो अल्नार जॉइंट, एक ही मूवमेंट है, एक ही है। नेक्स्ट आपके नी जॉइंट देख सकते हैं आपको, हॉरिजेंटल, वर्टिकल नी जॉइंट। तो ये सब क्या बन गए, यूनी एक्सियल। बाई एक्सियल में आपका व्रिस्ट है, व्रिस्ट देख सकते हैं आप, फ्लेक्सॉन भी कर सकते हैं और एक्सटेंशन, फ्लेक्सॉन एक्सटेंशन दोनों है, दोनों है। और प्लेन जॉइंट्स, सॉरी पॉली एक्सियल में आप देख सकते हैं आपके शोल्डर जॉइंट। शोल्डर देखिए आप, सामने लेके जा सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं, साइड में लेके जा सकते हैं। असल यहाँ पे जो मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स है जिसमें 4 मूवमेंट्स, फ्लेक्सॉन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, और एडक्शन। ठीक है, फ्लेक्सॉन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये चारों मूवमेंट अगर हो रहे हैं, तो वो तीनों मूवमेंट हो रहे हैं तो उसको हम पॉली एक्सियल कहें। खैर एडक्शन ये नहीं हो रहा, ये एक्सटेंशन और फ्लेक्सॉन ही है दोनों मूवमेंट। हाथ देखिए, ये ऐसा मेरा करीब आ रहा, ये शोल्डर करा, ये है एडक्शन एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, शोल्डर करा सकता है, और फ्लेक्सॉन भी करा, फ्लेक्सॉन करा सकता है, एक्सटेंशन करा सकता है, फ्लेक्सॉन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये होगा पॉली एक्सियल। तो साइनोवियल जॉइंट्स में भी थ्री टाइप्स है। एक जॉइंट वो है एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन वाला। दो, बाई एक्सियल, 2 डायरेक्शन, जैसे व्रिस्ट है। यूनिएक्सियल का एग्जांपल नी जॉइंट ले लीजिए। और पॉली एक्सियल का 3 डायरेक्शन है, जैसे शोल्डर है या आपका हिप है, हिप बोन। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका साइनोवियल जॉइंट्स। सप्लाई, ब्लड सप्लाई हमने पढ़ लिया था, मैंने बताया, नर्व सप्लाई भी मैंने बताया। ठीक है, नर्व सप्लाई नहीं बताया। नर्व सप्लाई जो है जो बोन्स के लिए है, वो सेंसरी नर्व सप्लाई। और यहाँ पर नर्व एंडिंग बहुत ज्यादा प्रोप्रोसिएप्शन होते हैं, प्रोप्रोसिएप्शन यानी नर्व एंडिंग बहुत ज्यादा हरकत वाले होते हैं। थोड़ा भी मार लगा आपको, क्या होंगे, पेन ज्यादा होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं वहाँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट्स में क्या हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है। डिसलोकेशन, जॉइंट एक जगह से हट जाना। स्प्रेन, वहाँ पे मसल का क्या हो जाना,
क्रैम्प आ जाना, स्पाज्म हो जाना। आर्थराइटिस में क्या हो रहा, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हो रहा, जैसे साइनोवियल फ्लूइड में, या आर्टिकुलर कार्टिलेज में, या साइनोवियल मेम्ब्रेन में, या लिगामेंट में, मिनिस्कस में, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। स्टिफनेस आ जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये था जॉइंट्स के बारे में जनरल एनाटॉमी, हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग अपर लिम्ब स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।